भगवान राम के जन्म से पहले की बात है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासिनी बन सकती है। शबरी के पिता ये सुनकर उन्होंने को चिंता हुई और उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों आए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनको बलि के लिए यहाँ देने के लिए यहाँ पर बांधा है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसा जाएगा। यह सुनकर शबरी दुखी हो गई। उसने सारे जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि मैं इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन जीने लगेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना जो उनकी ऋषि मुनियों की झोपड़ी में झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषि ने उसको खूब डांटा। शबरी को पता नहीं था कि वह छोटी जाति की है। इतना सब होने पर भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और झाड़ू लगाती, उनसे दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से भगा देता था। धीरे धीरे समय बीत गया। शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। यहाँ पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषि ने उसको अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम और कोई नहीं, भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे, उनके हाथों से ही तुम्हारा मोक्ष होगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। और ये कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात की आस थी कि भगवान राम उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए पेड़ तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इस इंतजार में कई साल बीत गए। एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी एक ऋषि ने उसे अछूत कहा और वहां से भागने के लिए कहा और उसको एक पत्थर से भी मारा। शबरी को चोट लगी, खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब देखकर ऋषि ने शबरी को डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करते थे। बहुत परिश्रम के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। वो अभी भी खून के जैसा ही था। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्होंने ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी फिर भी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य यत्न करवाए, लेकिन वो पानी वैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी समय भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। आपने शबरी को घायल करके उसको अपशब्द बोल के मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। उस दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया इस पानी को साफ करने के लिए, लेकिन इनके पैरों की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। शबरी ने उनसे कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप
मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। कहानी से सीख है, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं।